हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनोरंजन चैनल। इस वक्त हम राजगढ़ की धरती पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये जमगठा, इतने लोग खड़े हुए हैं वेपन लेके। तो यहाँ एक वीडीसी का कुछ इशू है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मसला है। तो हम सबसे पहले पूछते हैं, हमारे ये जावेद भाई जी है, इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है। जनाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यहाँ आज इकट्ठे होने का ये मकसद है कि 97 से लेके आज तक जो वीडीसी कमेटियाँ हैं अनपेड, उनकी कोई पे नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत परेशान दुनिया है और बहुत जुल्म हो रहा है कि आज तक हमारा कोई भी हल नहीं हुआ। हमने हर सरकार के पास ये अपनी अपील रखी कि हमारे बारे में कुछ किया जाए, लेकिन आज तक कोई भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, इस्तदा है, अर्ज़ है कि हम लोग फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, अनपढ़ता में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमारी कमज़ोरी है। हमारा ना हमें पैसा है ना कुछ है, हम बहुत परेशान लोग हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से, एलजी साहब से ये अर्ज़ है, इल्तिजा है, और डॉक्टर साहब से हमने उनको कितनी बार बताया भी है कि जनाब हमारा ये मसला है। उन्होंने हमारे साथ ये भी बोला हुआ है कि आपका मसला हो जाएगा। होते होते 2 प्लान उनके भी गुजर गए, हमारे एमपी साहब हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। इसलिए हम आज अर्ज़ इस्तदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जनाब हमारा कोई मसला हल हो और इलेक्शन से पहले हो। तो अगर इलेक्शन से पहले मतलब आपका मसला कोई हल नहीं होता तो उसके बाद आपका क्या रवैया रहेगा? रवैया सर हमारा यही रहेगा कि हम इलेक्शन बाइकाट कर देंगे। फिर हम कोई वोट देने के लायक नहीं रहेंगे और ना ही हैं। इस वक्त भी हम नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी जुड़े हैं और वोट दे रहे हैं, देते आए हैं, आगे के लिए भी देते रहेंगे, लेकिन हमारे अगर काम होंगे तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो पेड कमेटियां तो उनका कुछ काम होने वाला है और अनपेड का जो है तो अभी कहीं पे भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। यही तो आश्वासन हमारे को दिया गया था कि सबों का होगा, लेकिन आज हमें सुनने में ये आ रहा है कि जो पेड कमेटियां थी उनके बारे में कुछ हुकूमत ने सोचा है, लेकिन जो अनपेड हैं उनके बारे में अभी कोई फ़ाइल लगी हुई है, लेकिन उस फाइल के बारे में क्लियर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम तो ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। तो इसके बाद हम अभी जानकारी और भी लेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे तासिर राजगढ़ अपने वीडीसी के प्रेसिडेंट है। यहाँ भी एक यूनियन बनी है, यहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। जी सर, मैं अपने भाई जावेद भाई की बात को जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस तरह से जावेद भाई ने कहा कि हम वोट देते आए हैं और देते रहेंगे। बड़ी सरकारें जो है हमने बदली और बड़े वोट हमने दिए, कांग्रेस को वोट दिया, एनसी को वोट दिया, पीडीपी को वोट दिया, लेकिन आज की बार हमने जो है तासिर राजगढ़ के अंदर जितनी हमारी कमेटियां हैं, कम से कम हमारी 25-30 कमेटियां अनपेड कमेटियां हैं, और जिनमें जो है महमदन लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। तो हमने आज की बार ये तहिया किया है कि जो हमारा काम करेगा हम उसी के हैं, क्योंकि अपने बाप दादा की जो है पार्टियाँ छोड़ के जो हम आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मसला आज भी हल नहीं होगा तो खिताई चुनाव के अंदर जो है हम वोट का बाइकाट कर देंगे। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जो हमारा काम करेगा हम उसी के हैं, और हम पोलिंग बूथ पर भी जो है कोई भी पर्दा रखने के जो है हकदार नहीं होंगे। हम बगैर पर्दे के वोट डालेंगे। लेकिन मसला ये है कि ऐसा 22 साल से जो है चक्की की तरह जो है पीसे जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है अनपढ़ रह गए हैं। हमारा जो है बिजली का बिल जो है साल से जो है देने के लिए हमारे बैंकों के जो है कर्जे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां हैं। हमारे बच्चे जो है 7वीं 8वीं से ऊपर नहीं जो है वो जा सके, क्योंकि हमारे पास वो खर्चा नहीं था, वो पैसा नहीं था। तो इसलिए जो है हम आज की बार जो है हमने तहिया किया है कि तमाम वीडीसी इलाका राजगढ़ जो है इस तासिर राजगढ़ के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं, हम सब जो हैं उस पार्टी को जो हैं वोट देंगे जो पार्टी हमारा काम करेगी। अगर आज की बार भी जो हम रह गए तो हम इलेक्शन बाइकाट करने के लिए तैयार। तो इसके बाद एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्वामीराज सौंकला जी। तो इनसे हम राय जानते हैं कि आज इकट्ठे होने का क्या कारण है। आपके अगर
इस बार इलेक्शन से पहले काम नहीं होता है, तो आप क्या करने वाले हैं? पूरी वीडीसी ग्रुप जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जनाब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी बात पहुँचाने के लिए अगर आप यहाँ पे आए। तो सर, हमने ये बहुत बार जितने भी इलेक्शन हुए, डॉक्टर साहब के कानों तक ये आवाज़ हमने पहुँचाई कि जनाब, हमारा जो वीडीसी मेंबर है वो बेरोज़गार है, उसके पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं हैं, उसके बच्चे अनपढ़ हैं, तो वो कहीं नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं। फिर हमारी एक यूनियन बनी थी जिसमें कि हम सारे जुड़े थे, पेड और अनपेड। तो आज सुनने में आ रहा है कि पेड का मसला कुछ हो रहा है और अनपेड का अभी फाइल जम्मू में लगी है। तो हमें कोई भरोसा नहीं है, हम इन लोगों के साथ हैं, पार्टी वर्कर भी हैं, ये नहीं कि पार्टी वर्कर नहीं है। हमारा वीडीसी के साथ है, अगर वीडीसी हमारा साथ है तो हम पार्टी का साथ देंगे। अगर हमारे लोग टूट जाएंगे तो हमने अकेले वोट पार्टी को क्या डालना है, तो क्या करना है। जैसे पार्टी चाहेगी, अगर वीडीसी का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी वीडीसी का काम करती है, तो ये लोग छाना बछाना हमारे साथ तैयार हैं और हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। या कोई दूसरी पार्टी यूज़ में आती है कि वारंटी तैयार होती है कि हम इनका काम करेंगे, जो पार्टी काम करेगी उसी को वोट होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके बाद हमारे मंडल प्रधान पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, इनसे राय जानते हैं कि क्या हमारी पार्टी ने कहां तक इन जो ये अनपेड हैं, अनपेड की आवाज़ कहां तक उठाई है। जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं तो पेड के बारे में वहाँ चर्चा होती है, लेकिन अनपेड के बारे में कभी कोई बात नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। तो हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? सबसे पहले जो वीडीसी है, वीडीसी अगर ना होती तो आज तक हम लोग ना होते। मुझे 96 का समय याद है, उस समय हम पढ़ रहे थे, हम लोग नींद कर रहे थे, तो इन लोगों ने आतंकवाद को भगाया है और हम चैन से इस समय नींद कर रहे हैं। तो जहाँ तक पेड और अनपेड का इशू है, तो वीडीसी भाई जितने भी हैं, मैं इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िला बॉडी रामबन से भी निवेदन करूँगा, अपनी स्टेट बॉडी और केंद्र तक ये बात पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि इनको पेमेंट होनी चाहिए। जितनी भी वीडीसी है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वीडीसी भाइयों के साथ में हैं और अगर भाजपा काम करेगी, इतना विश्वास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लोग थे, इन्होंने अपनी कीमती राय हमारे साथ रखी। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बात हमारी सेंटर तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।